हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या होगा अगर एक सीरियल किलर और एक इंस्पेक्टर एक दूसरे के शरीर में चले जाए और अपने दुश्मन के शरीर में रह के उससे बदला लेने की कोशिश करे। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे आखिर तक देखना। शहर में सीरियल किलिंग का खौफ छाया हुआ है। अब तक 10 लड़कियों के मर्डर हो चुके हैं। किलर लड़कियों की पूरी बॉडी को पेंट करके उन्हें मारता है, फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देता है। ये सब कुछ शूट किया जाता है, फिर उस वीडियो को डार्क वेब की एक साइट पे डाला जाता है। ये सब करना उसके लिए एक नशे जैसा है। साइको लोगों की दुनिया में कमी नहीं। चेहरे पे पेंट होने की वजह से इस किलर की अब तक पहचान नहीं हो पाई। सीनियर डिटेक्टिव हारमन डेस्परेटली इस किलर की तलाश में है। उसे कुछ क्लू मिल जाता है तो वो अपने असिस्टेंट लुइस को उस जगह भेजता है, मगर लुइस जोश में आके हारमन का इंतजार न करते हुए सीधा अंदर घुस जाता है। वो उस किलर तक तो पहुंच जाता है, मगर तभी पीछे से दूसरा किलर आके उसका गला काट देता है। हारमन वहां पहुंचता है तो घायल पड़ा लुइस उससे कहता है कि वो एक नहीं 4 किलर्स है। इतना कह के वो दम तोड़ देता है। दरअसल ये लुइस हारमन की वाइफ का भाई है, यानी उसका साला है। तो उसकी मौत से हारमन को सदमा पहुंचता है। ऑटोप्सी डॉक्टर ओलिवर, जो हारमन का दोस्त भी है, वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। हारमन की वाइफ आलिया अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट जाती है। लुइस की मौत का जिम्मेदार वो हारमन को ठहराती है। हारमन शपथ लेता है कि वो लुइस की मौत का बदला लेगा। पुलिस को अब तक 8 लड़कियों के मर्डर के वीडियोज डार्क वेब की उस साइट पे मिले हैं, मगर उन्हें शक है कि कुछ अनपब्लिश वीडियो भी होंगे। इस नाकामयाबी से पुलिस चीफ रॉबिन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। साइट डार्क वेब पे होने के कारण ना उसे बंद किया जा सकता है, ना आईपी एड्रेस का पता लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी कैमरा से पुलिस के हाथ मेन किलर की धुंधली सी इमेज लगी है, और ये इमेज है मैडॉक्स की, जो इन किलर्स में सबसे ज्यादा साइको है। तभी एक दिन पुलिस को इस मैडॉक्स के ठिकाने के बारे में टिप मिलती है। हारमन उसके असिस्टेंट डॉसन को अपने भाई की तरह समझता है, तो अब पुलिस पूरी तैयारी के साथ मैडॉक्स की जगह पहुंच जाती है। पुलिस को वहां आता देख मैडॉक्स शॉक होता है। पुलिस को वहां टुकड़े की हुई एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस को देख के मैडॉक्स कार से भागने की कोशिश करता है, तो हारमन और डॉसन उसका पीछा करने लगते हैं। पुलिस से बचने के चक्कर में मैडॉक्स की कार पलट जाती है। घायल मैडॉक्स कार से निकल के पास ही के जंगल में भागने लगता है। हारमन और डॉसन भी उसका पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। मैडॉक्स डॉसन को घायल करता है, तो हारमन उसका पीछा करके उस पर झपट पड़ता है। दोनों खाई में गिर जाते हैं। काफी खोज के बाद भी जब उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता, तो डॉसन ये बात पुलिस चीफ रॉबिन को इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस की एक टीम जंगल में हारमन को ढूंढने लगती है। रात भर खोज करने के बावजूद उनके हाथ ना हारमन लगता है ना मैडॉक्स। तो अब पुलिस जंगल के पास छावनी लगा देती है। हारमन को ढूंढने के लिए एक मिशन ही चलाया जाता है। हारमन की वाइफ आलिया अपनी बेटी वेनेसा के साथ वहां पहुंच जाती है। आलिया इस उम्मीद पे है कि उसका हस्बैंड जहां भी कहीं है ठीक ठाक है। 7 दिन गुजरते हैं, मगर हारमन या मैडॉक्स का कुछ पता नहीं चलता। तो कमिश्नर खोज करने वाली टीम को वापस बुलाने का फैसला करती है। पुलिस का वो फैसला सुन के आलिया बहुत नाराज होती है। ऐसे में 1 महीना गुजरता है। हारमन के लापता होने से पुलिस चीफ रॉबिन अभी भी टेंशन में है। उसे लगता है शायद हारमन की अब तक मौत हो चुकी होगी। तभी पुलिस स्टेशन के सामने तेजी से आती एक कार टकराती है। आवाज सुन के सारी पुलिस वहां भागती है, तो कार में हारमन और मैडॉक्स होता है। दोनों को घायल हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। मैडॉक्स को होश आता है तो वो बेड से हथकड़ियों के साथ बंधा होता है। मिरर में अपना चेहरा देख के वो शॉक होता है और जोर से चिल्लाने लगता है। बेहोशी का इंजेक्शन देके उसे फिर से सुलाया जाता है। दूसरी रूम में हारमन को जिंदा देख के उसकी वाइफ और बेटी दोनों खुश होते हैं। हारमन की मेमोरी धुंधली हुई है, मगर डॉक्टर को स्कैनिंग में कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर का कहना है कि टेम्परवरी मेमोरी लॉस है, जो रिकवर हो सकता है। तो यहाँ मैडॉक्स यही सोचता है कि मर्डरर के शरीर में वो कैसे आ गया। मतलब हारमन और मैडॉक्स दोनों एक दूसरे के शरीर में जा चुके हैं, जिसे बॉडी स्वैपिंग बोलते हैं। मगर ये हुआ कैसे? मैडॉक्स जानता है कि अगर वो किसी को ये बात बताएगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो वो पुलिस से कहता है कि पिछले 1 महीने में उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब बताने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ डॉसन को। सबको यही लगता है कि मैडॉक्स विश्वास रखने लायक आदमी नहीं है। फिर भी डॉसन मैडॉक्स से मिलने तैयार होता है, क्योंकि हारमन तो अपनी मेमोरी गवा चुका है। तो सिर्फ मैडॉक्स ही बता सकता है 1 महीना वो दोनों कहाँ थे। माइक्रोफोन लगा के डॉसन को मैडॉक्स के रूम में भेजा जाता है, मगर मैडॉक्स वो पहचान जाता है और उसे माइक्रोफोन निकालने बोलता है। अब मैडॉक्स डॉसन को वो सब पुरानी बातें बताता है जो सिर्फ हारमन ही जानता था। डॉसन को लगता है कि मैडॉक्स ने उनके डिपार्टमेंट पे काफी रिसर्च किया है। मैडॉक्स बताता है कि हम दोनों खाई में गिरे, मगर जब आंखें खुली तो ऐसा लगा कोई हमें घसीटते हुए लेके जा रहा है। मेरे सर को ढका गया था, मैं सिर्फ यही देख पाया कि वहाँ चुंगू ये नाम लिखा हुआ है। बाद में मुझे बेड पे बांध के
न जाने मेरे साथ क्या किया गया। मैडॉक्स अपने सीने पे लगा जख्म का निशान दिखाता है जिस पे स्टिचेस लगे हैं। अब वो डॉसन से कहता है कि वो हारमन है, मैडॉक्स नहीं। डॉसन को वो मजाक लगता है। मैडॉक्स उससे कहता है उस मर्डरर ने मेरी बॉडी चुराई है, मेरे शरीर पे वो कब्जा करके बैठा है। तो अब वो डॉसन से मदद की गुहार लगाता है। रूम के बाहर आके डॉसन रॉबिन से कहता है कि मैडॉक्स कुछ उटपटांग बातें कर रहा था जिसका कोई मतलब नहीं। अब वो हारमन से मिलने जाता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बड़े मजे से खाना खा रहा है, मगर हारमन उसे पहचान नहीं दिखाता। अब डॉसन उस चुंगू नामक जगह जाता है जिसका जिक्र मैडॉक्स ने किया था। डॉसन उस जगह पहुंचता है तो देखता है वहाँ एक पुरानी कैरावन खड़ी है। अंदर खून लगे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और एक बेड होता है जिससे किसी को बांध के टॉर्चर किया गया है। यहाँ रात को मौका देख के हारमन मैडॉक्स के रूम में आता है जिसे देख के मैडॉक्स गाली गलौज करने लगता है। हारमन उससे कहता है तुम्हारी जगह अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारी वाइफ और बेटी के साथ रहूंगा, तो अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो तुम्हें पता है मैं उनके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मैडॉक्स सब कुछ मानने को तैयार होता है। अब हारमन उससे कहता है कि वो उसे उसके निजी जिंदगी से जुड़ी सब बातें बता दे ताकि वो फैमिली, दोस्त और पुलिस डिपार्टमेंट में बिना किसी शक के आराम से रह सकता है। वो उसे उसके ऑनलाइन आईडीज, पासवर्ड और बैंक अकाउंट्स के बारे में बता दे। बेबस मैडॉक्स उसे सब कुछ बता देता है कि वो उसकी वाइफ से कैसे मिला, उनकी बेटी का किस कॉम्प्लिकेशन में जन्म हुआ। अब हारमन मैडॉक्स ने बताई बातों को ध्यान से सुन के उन्हें अपने दिमाग में रख लेता है। यहाँ दूसरे दिन डॉसन डॉक्टर ओलिवर से मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या मेडिकली एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करना पॉसिबल है, मतलब दोनों का ब्रेन एक दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओलिवर बताता है कि ऐसी कोई सर्जरी दुनिया में नहीं है। यहाँ हारमन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। जाते जाते वो मैडॉक्स के शरीर में बसे हारमन को ये दिखा के जाता है कि अब वो उसकी वाइफ के साथ रहने वाला है, जिससे मैडॉक्स डेस्परेट हो जाता है। अगले ही दिन हारमन ड्यूटी ज्वाइन करता है और मेमोरी धुंधली होने का बहाना बनाता है ताकि उसके बर्ताव पे कोई शक ना करे। अब वो पासवर्ड डाल के कंप्यूटर ओपन करता है और सीरियल किलिंग की केस को पढ़ता है। डॉसन उसे शक की निगाहों से देखने लगता है। यहाँ मैडॉक्स को हॉस्पिटल से जेल ट्रांसफर करने का वक्त आता है तो डॉसन इसका जिम्मा अपने सर पे लेता है। डॉसन जो कुछ हुआ है उससे कंफ्यूज है क्योंकि हारमन उसके लिए एक बड़े भाई की तरह है। वो समझ नहीं पा रहा मैडॉक्स सच है या हारमन। मैडॉक्स डॉसन से कहता है कि फैमिली की धमकी देके हारमन ने उससे उसके सब पासवर्ड जान लिए हैं। प्रेस और पब्लिक चाहती है कि मैडॉक्स को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। उनसे बच के मैडॉक्स को पुलिस वैन में बिठाया जाता है। मैडॉक्स डॉसन से कहता है कि वो नकली हारमन उसकी फैमिली में जाके रहने लगा है, तो अब फैमिली की रक्षा करने का जिम्मा डॉसन का है। उसकी बातों से डॉसन इमोशनल होता है। मैडॉक्स को जेल में डाल दिया जाता है जहां वो दीवार से सर पटक पटक के अपने आप को जख्मी करता है। अब जब उसे फिर से हॉस्पिटल एडमिट करने एम्बुलेंस से ले जाया जाता है तो रास्ते में मैडॉक्स डॉक्टर पे हमला करके एम्बुलेंस से भाग जाता है। इस बात से पुलिस चीफ रॉबिन बौखला जाता है। बड़ी मुश्किल से ब्रूटल मर्डरर हाथ लगा था, अब वो भाग गया है। पूरे शहर में पुलिस मैडॉक्स को ढूंढने लगती है। न्यूज में वो देख के हारमन खुश होता है। मैडॉक्स की बॉडी में उसने फिट की हुई ट्रैकिंग चिप के जरिए वो जान जाता है मैडॉक्स कहाँ है, जो उसके घर की तरफ ही आ रहा है। मैडॉक्स के शरीर में बसे हारमन को अपने फैमिली की चिंता सता रही है। अपनी बेटी के साथ हारमन को देख के मैडॉक्स चिढ़ जाता है। घर के बाहर खड़े मैडॉक्स की तरफ हारमन एक मोबाइल फेंकता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारा शरीर चुराया नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए उधार लिया है। जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस लौटाऊंगा। अब हारमन मैडॉक्स से कहता है कि मैं मेरे 3 साथियों की तलाश में हूँ जो सीरियल किलिंग में मेरे साथ थे। उनकी गद्दारी की वजह से पुलिस मुझ तक पहुंची, तो 2 हफ्तों के अंदर उन्हें मेरे पास लेके आओ। मैडॉक्स उससे कहता है वो तुम्हारे साथी है, उनका पता तुम्हें होगा, तुम उन्हें क्यों नहीं पकड़ते। हारमन कहता है मेरे गिरफ्तारी की खबर सुन के वो फरार हो चुके हैं, तुम मुजरिमों को पकड़ने में माहिर हो, मैं तुम्हें उनके पिछले ठिकानों के बारे में बताऊंगा, आगे का काम तुम्हें करना है। तो अब हारमन में बसा मैडॉक्स उसे उसके पहले साथी गिजर के ठिकाने के बारे में बताता है जो यॉन्गसन स्टेशन के आसपास ही कहीं है। मैडॉक्स डॉसन को फोन करके उसे गिजर के ठिकाने के बारे में बताता है और उसे भी शाम को वहां बुलाता है। मैडॉक्स का चेहरा होने का फायदा उसे होता है और गिजर खुद उसके सामने आता है। मैडॉक्स गिजर से पूछता है कि उसने पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में क्यों बताया। गिजर कहता है कि ये काम योहान ने किया है, वो तुम्हें मार के खुद अपने ग्रुप का लीडर बनना चाहता था। हम तुम्हारे वीडियो अपलोड करने के खिलाफ थे, हमें सिर्फ मर्डर को एंजॉय करना था, ना कि उसकी पब्लिसिटी करनी थी। मैडॉक्स उसे बाकी 2 साथी योहान और बूचर के ठिकानों के बारे में पूछता है तो गिजर को उस पे शक होता है। वो मैडॉक्स पे हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तो पीछे से डॉसन आके उसे बचाता है।
मैडॉक्स गीजर की पिटाई करके उसे डॉसन के हवाले करता है, मगर उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं कि गीजर भी सीरियल किलर्स में से एक है। तो वो गीजर का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की सोचते हैं। अब वो गीजर को उस पुराने कैरावान लेके आते हैं और उसे बेड से बांध के इलेक्ट्रिक शॉक देके टॉर्चर करते हैं। गीजर उन्हें किलर्स के असली नाम बताता है, मगर सबके एड्रेस तो सिर्फ मैडॉक्स ही जानता है। गीजर बताता है कि लड़कियों को फंसाने का काम योहान करता था, उन्हें बेहोश करके अड्डे पे लाने का काम मैं करता था, उनके टुकड़े करने का काम बुचर करता था। तो इस सब को शूट करके डार्क वेब पे अपलोड करने का काम मैडॉक्स करता था। इस किलिंग का नशा इन चारों को हुआ था। पहले तो खुद को इंटरनेट पे देख के सब खुश हुए थे, मगर योहान को डर लगा कि कहीं उन वीडियो के जरिए पुलिस उन तक ना पहुंचे। तो योहान ने मैडॉक्स को किलिंग में फंसाने का फैसला किया। गीजर उन्हें बुचर का पता बताता है। मैडॉक्स डॉसन से कहता है कि वो जल्द से जल्द बाकी लोगों को भी कानून के हवाले करेगा। डॉसन गीजर को लेके जाता है तो यहाँ मैडॉक्स को अचानक सर में झटके आने लगते हैं, जिसमें असली मैडॉक्स की मेमोरी उसमें जागने लगती है। गीजर की गिरफ्तारी से रॉबिन हैरान होता है। वो जानना चाहता है कि डॉसन को गीजर की टिप किसने दी, क्योंकि गीजर के बारे में सिर्फ मैडॉक्स ही जानता है। क्या पुलिस की हिरासत से भागा हुआ मैडॉक्स डॉसन की कांटेक्ट में है? डॉसन उससे पूछता है, क्या आपने हॉलीवुड की वो फिल्म देखी है जिसमें स्मगलर और पुलिस वाले दोनों का चेहरा एक दूसरे से स्वैप किया जाता है? ऐसा ही कुछ हार्मन और मैडॉक्स के साथ हुआ है। मगर रॉबिन उसकी बातों को हंसी में उड़ाता है। डॉसन रॉबिन से कहता है कि मैडॉक्स की बातों से लगता है कि उसके शरीर में हार्मन है, वो सभी किलर्स को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, हमें बस उस पर यकीन करना है। मगर रॉबिन डॉसन की बात मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ हार्मन डॉसन को कॉल करके रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है। दोनों का एक दूसरे से रूखा सा बर्ताव देख के हार्मन की बेटी वेनेसा सरप्राइज होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। डॉसन नहीं चाहता कि किसी भी तरह हार्मन को उस पर शक हो। हार्मन भी इस बात से सरप्राइज है कि अकेले डॉसन ने गीजर को कैसे पकड़ा। दूसरी ओर डॉसन की बातों से रॉबिन के दिमाग में घर कर लिया है कि मैडॉक्स और हार्मन में बॉडी स्वैपिंग हुई है। तो वो इंटरनेट पे ये सर्च करता है कि क्या बॉडी स्वैपिंग की जा सकती है। उसकी इस सर्च को हार्मन पकड़ लेता है। यहाँ मैडॉक्स बुचर की तलाश में मीट मार्केट पहुंचता है। जैसे ही उसे बुचर दिखता है वो फोन करके ये बात डॉसन को बताता है। बुचर मैडॉक्स पे हमला करता है। वो जान गया है कि गीजर के बाद मैडॉक्स उसके पीछे है। वो बताता है कि उसके लाइव वीडियो अपलोड करने की आइडिया को लेके ये सब प्रॉब्लम शुरू हुए थे। ऐसा करना मतलब पुलिस को सीधा इनविटेशन देने जैसा था। मैडॉक्स बताता है कि लोग लाइव मर्डर देखना पसंद करते हैं। बुचर कहता है, हम मर्डर लोगों के लिए नहीं, हमारे फन के लिए करते हैं। दोनों में फाइट शुरू होती है। मैडॉक्स बुचर पे ओवर पावर तो होता है, मगर तभी उसके दिमाग में झटके बैठने लगते हैं। उसका फायदा उठा के बुचर मैडॉक्स के सर पे जोरों से हथौड़ा मार देता है। अब बुचर मैडॉक्स को उल्टा लटका के उसे मारने की तैयारी करता है। बुचर मैडॉक्स से कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही काटने वाला हूँ जैसा लड़कियों को काटा करता था। दूसरी ओर हार्मन हॉस्पिटल जाके गीजर से मिलता है। हार्मन उससे कहता है, मैं पुलिस वाला नहीं, मैडॉक्स हूँ, मुझसे गद्दारी करके तुम बच नहीं सकते। यहाँ बुचर की टॉर्चर से मैडॉक्स की सोई हुई मेमोरी जाग जाती है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे वह सब याद आता है जब वो और हार्मन खाई में गिरे थे। तब हार्मन ने मैडॉक्स की पिटाई करके उसे हथकड़ियों से बांध दिया। अपने साले की मौत का बदला हार्मन को उससे लेना था। मैडॉक्स ने अपने साथियों का पता देने से साफ इनकार किया, तो हार्मन उसे टॉर्चर करने के इरादे से एक वीरान बिल्डिंग में लेके आया। हार्मन जानता था मैडॉक्स जैसे हैवान को कानून के हवाले करना बहुत बड़ी गलती होगी, तो उसने ठान ली थी कि वो मैडॉक्स और उसके 3 साथियों को खत्म करके रहेगा। मगर कई दिन टॉर्चरिंग सहने के बाद भी मैडॉक्स ने मुंह नहीं खोला। इलेक्ट्रिक शॉक का भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। मैडॉक्स का एक ही कहना था, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने अपनी जबान तक खुद के दांतों से काटने की कोशिश की और एक वक्त आया जब हार्मन भी टॉर्चरिंग करके थक गया। मैडॉक्स मौत के आगे जा चुका था। जब हार्मन उसे चाकू से मारने गया तो मैडॉक्स ने उससे कहा, मैं चाकू से आज तक 11 लड़कियों को काट चुका हूँ, तुम्हारे साले को भी मैंने ही मारा है। हार्मन गुस्सा होता गया तो हार्मन की बेबसी पे मैडॉक्स हंसता गया। आखिर हार के हार्मन एक रात डॉक्टर ऑलिवर से मिलने गया। इतने दिनों बाद हार्मन को देख के ऑलिवर शॉक हुआ। हार्मन ने उसे पूरी कहानी बताई। वो चाहता था मैडॉक्स का मुंह खोलने का कोई रास्ता डॉक्टर उसे दिखाए, क्योंकि उन हैवानों को मारना जरूरी है। तो ऑलिवर ने उसे एक सीक्रेट मेथड बताई जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी रशियन जासूसों का मुंह खुलवाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसमें 5 तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते थे जो किसी भी इंसान के शरीर में इंजेक्ट करके उनकी मेमोरी से कुछ भी बाहर निकाला जा सकता है। और इतना ही नहीं, उनकी मेमोरी का ब्रेन वॉश करके उनकी मेमोरी में कुछ भी डाला जा सकता है। हार्मन ने एक एक करके मैडॉक्स के शरीर में केमिकल्स इंजेक्ट किए। उसके सभी साथियों का पता जान लिया। मैडॉक्स की मेमोरी कंप्यूटर की तरह हो गई थी।
जिसमें कुछ भी नया डाला जा सकता है। तो हारमन ने एक चाल चली। उसने मैडॉक्स के हाथों ही उसके साथियों का मर्डर करने का सोचा। उसने मैडॉक्स के दिमाग में ये डाल दिया कि वो मैडॉक्स नहीं, पुलिस ऑफिसर हारमन है और वो खुद हारमन नहीं, मैडॉक्स है। यानी कोई भी बॉडी स्वैपिंग नहीं की गई थी, बल्कि केमिकल के जरिए मैडॉक्स का ब्रेन वॉश किया गया था। हारमन को गीजर और बुचर का पता तो मिला, मगर योहान का पता नहीं मिला। उसने मैडॉक्स के सीने में ट्रैकिंग डिवाइस बिठा दिया ताकि वो उस पर नजर रख सके। हॉस्पिटल में पड़े गीजर को हारमन ये सब बात बताता है। हारमन बताता है कि एक स्पेशल साउंड को प्ले करके वो मैडॉक्स को उसकी पुरानी मेमोरी वापस दिला सकता है। ऐसा साउंड जो दिमाग में बसी मेमोरी को छेड़ता है। यहाँ बुचर के हथौड़ा मारने से मैडॉक्स की काफी मेमोरी वापस आ चुकी है। वो अब फिर से डेविल बन चुका है। वो अपने आप को रस्सी से छुड़ा के बुचर को मार देता है। तभी उसे डॉसन का फोन आता है जो उसे ही ढूंढ रहा है। तो अब मैडॉक्स डॉसन को उस जगह बुला के उसे भी मार देता है। मरते हुए डॉसन को अपनी गलती का एहसास होता है। हॉस्पिटल में हारमन को पता चलता है कि पुलिस को डॉसन की लाश मिली है, जिससे वो शॉक होता है और क्राइम सीन की तरफ भागता है। डॉसन की लाश देख के वो पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से से मैडॉक्स को ट्रैक करके उस तक पहुंच जाता है, मगर मैडॉक्स बड़ी खूबी से केमिकल के असर में होने का नाटक करके हारमन से झूठ कहता है कि डॉसन को बुचर ने मारा है। हारमन उसकी बातों में आके उसे सच मान जाता है। उसे पता नहीं मैडॉक्स की मेमोरी वापस आ चुकी है। अब हारमन को योहान चाहिए, जो दरअसल एक पादरी है। मैडॉक्स हारमन को प्रॉमिस करता है कि वो योहान को ढूंढ निकालेगा। डॉसन की मौत का जिम्मेदार हारमन खुद को ठहराता है। डॉसन का अंतिम संस्कार किया जाता है। हारमन रॉबिन से कहता है कि डॉसन की मौत का हिसाब उन दो हैवानों को चुकाना होगा। वो रॉबिन से कहता है कि वो आखिर में उसे सब बात बताएगा। तभी खुद योहान का हारमन को कॉल आता है। वो उससे कहता है कि वो मैडॉक्स को पकड़ने में उसकी मदद करेगा। फिर योहान मैडॉक्स को कॉल करके उसे पुराने चर्च बुलाता है। दूसरे दिन मैडॉक्स पुराने चर्च जाने निकलता है। योहान मैडॉक्स का ही इंतजार कर रहा है। मैडॉक्स उससे कहता है हम आपस में बाद में निपटेंगे, पहले हम दोनों को मिलके हारमन को खत्म करना होगा। मगर योहान जानता है हारमन से ज्यादा मैडॉक्स डेंजरस है, तो वो उस पे हमला करता है। मगर मैडॉक्स हथौड़ा मार के उसे ही बेहोश कर देता है। फिर वो उसे लेके कैरावान आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। ट्रैकिंग डिवाइस से हारमन को पता चला है कि मैडॉक्स कैरावान गया है, तो वो वहां जाने निकलता है। रॉबिन भी चोरी छुपे उसकी कार का पीछा करने लगता है। हारमन को कैरावान आया देख मैडॉक्स सरप्राइज होता है कि उसे कैसे पता चला कि वो वहां है। अंदर योहान बुरी तरह घायल हालत में होता है। मैडॉक्स हारमन से कहता है कि अब वो उसकी मेमोरी को पहले जैसा कर दे। हारमन मोबाइल से एक साउंड बटन को दबाता है, जिसकी आवाज से मैडॉक्स के दिमाग में एक झटका लगता है। अब मैडॉक्स हारमन से कहता है कि उसी ने डॉसन को मारा है। गुस्सा होकर हारमन मैडॉक्स पे झपट पड़ता है, तो पीछे से योहान उसे पकड़ लेता है और उसकी पीठ में चाकू भोंक देता है। हारमन उसे शूट कर देता है। कैरावन के बाहर खड़े रॉबिन ने पुलिस फोर्स को बुला लिया है। फायरिंग की आवाज सुन के सब कैरावन की तरफ दौड़ते हैं। अंदर मैडॉक्स हारमन के सर पे भारी चीज मार के उसे घायल करता है। फिर उसे केमिकल का इंजेक्शन लगा के कहता है कि वो उसे मार के हारमन की जिंदगी जिएगा। मैडॉक्स कैरावान से बाहर आके रॉबिन से कहता है कि वो असली हारमन है। मैडॉक्स ने बॉडी स्वैप की थी, मगर रॉबिन उस पर विश्वास नहीं रखता, तो सबूत के तौर पे वो उसे उनके डिपार्टमेंट के अंदर की कुछ बातें बताता है जो हारमन ने ही उसकी मेमोरी में फीड की थी। तभी पीछे से घायल हालत में हारमन आता है। दोनों अपने आप को हारमन साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे पुलिस कंफ्यूज होती है। तो अब हारमन चाकू मार के मैडॉक्स को खत्म कर देता है, तो रॉबिन हारमन पे गोली चलाता है। मरते हुए मैडॉक्स से हारमन कहता है कि मरने के बाद जब तुम डॉसन से मिलोगे तो उससे माफी मांग लेना। घायल हारमन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। हारमन ने किलर्स गैंग को खत्म किया था, मगर मैडॉक्स ने उसे इंजेक्ट किए हुए केमिकल का अब उसके दिमाग पे असर होने लगा था। क्या अब वो एक डेविल बनेगा? मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।